श्रद्धा सूत्र है सत्य की यात्रा के लिए। जो श्रद्धावान होते हैं वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और जिन लोगों ने श्रद्धा नहीं की वो कितनी भी जगह भटके, कितने गुरुओं के पास गए, तीर्थों के पास गए, देवों के पास गए, वो भव सागर से पार हो ही नहीं पाए। जैसे कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता हो तो एक घाट को तो चुनना ही पड़ेगा। एक घाट से उतरकर नदी में जाकर फिर नदी पार की जाती है। कोई अनंत घाटों तक यात्रा करता रहे कि ये घाट भी बड़ा अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, तो घाटों की ही यात्रा रह जाएगी और नदी में तो प्रवेश होगा ही नहीं। बहुत से लोगों का यही हाल है। वो अलग अलग जगह भटकते रहते हैं, अलग अलग गुरुओं के पास जाते रहते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, परंतु कहीं से भी उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि मन उनका भटक रहा है। जैसे ही श्रद्धा आती है, हम एक का चुनाव करते हैं, तो एक का चुनाव कर लिया तो भवसागर पार हो गया, और अनेकों का चुनाव करने लग गए तो मन खंड खंड हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी गुरु को धारण करता है तो उसकी ज़िंदगी में निष्काम कर्म योग अपने आप ही आ जाता है। गुरु सिखाते हैं कि तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, तुम क्यों इतने परेशान रहते हो, क्यों इतने दुखी रहते हो। करने वाला वो परमात्मा है। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म को आनंद बना लो। फल की चिंता तो उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। फल जो है वो तो परमात्मा ही देता है। तो जो बोझा हमने उठा रखा है बहुत सारी चीज़ों का, वो बोझा हम उठाकर फिर नीचे रख देते हैं। कहते हैं कि एक राहगीर रास्ते से जा रहा था, फटे हाल था, एक छोटी सी पोटली उसने उठा रखी थी। उसी रास्ते से एक सम्राट का रथ भी जा रहा था। वो रास्ता भटक गया था, शिकार पर निकला था। उसने उस व्यक्ति को देखा तो सोचा कि गरीब आदमी जा रहा है, तो चलो क्यों ना मैं इसको आगे तक छोड़ दूं। उसने रथ पर उसको बैठा लिया। अब रथ पर वह व्यक्ति बैठ तो गया जो गरीब था। अब गरीब को लगा कि इतना बड़ा राजा है, इसने मुझे अपने सोने के रथ पर बैठाया है। दुबक्कर एक कोने पर बैठ गया, डरा हुआ, सहमा हुआ। उसने अपनी जो पोटली थी उसे कसकर पकड़ लिया और पोटली को कसकर पकड़कर कोने में दुबक कर बैठा रहा। तो सम्राट ने उसकी ओर देखा और हंसा और कहा कि तुम इस पोटली को नीचे क्यों नहीं रख देते, तुम उसे लेकर क्यों बैठे हुए हो। तो उस गरीब ने कहा कि आपने मुझे रथ पर बैठाया, ये क्या कम एहसान था मेरे ऊपर। अब मैं इस पोटली का बोझा भी आपके ऊपर ही डाल दूं, इस रथ पर रख दूं, ये मैं नहीं कर सकता। सम्राट बोला कि तुम इस पोटली को रखो या न रखो, लेकिन तुम्हारा बोझ और इस पोटली का बोझ तो ये रथ ही ढो रहा है। तो हम भी अपनी चिंताओं को अगर उठाकर नीचे रख दें, परमात्मा के हाथ में सौंप दें, तो हमारा जीवन अच्छा जीवन हो जाता है।